मेरे भाई बोलने के लिए तो बहुत तबीयत चाह रही है। 5 आर्टरीज का मेरे ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, लेकिन मेरा ये ईमान है क़ल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो क़ल्ब है वो अल्लाह का घर है। ये सफाई थी जो अल्लाह करवा दिया, जो गिलाजत खाते पीते करते क्या क्या लोगों ने खिला दिया पिला दिया। ये सरकार की सुन्नत का सदका है कि अल्लाह ने हमारे सीने को भी यहाँ नहीं बल्कि यहूदियों ने साफ किया, खाए हिंदुस्तान में निकाले अमेरिका में। और रात दिन ऐसे कि अकीदत में पूछो मत, आते सीधा पाँव को हाथ लगाता। मैं बोला पिरानी क्या बात है, आके मुतकिद हो गया क्या मेरा सीधा हाथ लगा रहा है? बोले नहीं साहब, ये आर्टरीज होते हैं हार्ट के, जो पूरा कंडीशन मालूम होता कि खून पूरे जो आप 5 आर्टरीज आपके, आप इतना माशाल्लाह रोज दावतें, सुबह नहारी, दोपहर में कलेजी शिकमपुर और शाम में फिर बिरयानी को निकाल दिए पूरा। अल्लाह अकबर बोलो। तो आप बतलाइए, एक डॉक्टर अमेरिका में मेरे साथ है, ऐसे मुतकिद हो गए हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। बोले आपके नए आर्टरीज है, आप इतना खींचते हैं, इतना पुकारते हैं, आपको अंदाजा नहीं है क्या होगा आपको? बोला हमको अंदाजा है, हम वो हैं। बोल के शेर उसका फिर इंग्लिश में हमारे मुरीद अलीमिया ट्रांसलेशन करें। ठहर जाए दिल आ जाने दे सरकार दो आलम को, मैं जिनका हूँ वो आ जाए तो मेरा दम निकल जाए। मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम। मैंने कहा खुदा की कसम है, यही को तुन्हीं को तो सादात कहते हैं, गुलाम मुस्तफा कहते हैं हमको, हम घर वाले हैं। अरे दीवाने, ये बताना था अल्लाह सुब्हानहू तआला को, ये खुदा की कसम ये आर्जी चीज है जो तू देख रहा है, लेकिन मैं नहीं बोलता, मैं फुकनी हूँ, बोलता तो वो है। मैं बोलता तो कभी के उखड़ गया, मैं का खाना खाली हमारे पास, वो बोलता है। यही तो है हमारा सबक। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई 10 मिनट ऑपरेशन हो गया, बैठ के बात कर ले तो मैं उसका मुरीद हो जाता। ये करम है साथी एक कौसर का मुझ पर, ये लोगों की तो मोहब्बत है, ये सब लोगों की। मैं बोलता था हमारे मौलाना इसाक कादरी को, मौलाना हाफिज इरफान वगैरह को, तुम जो दौड़ रहे हो, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो अपनी राहों में जिद्दोजहद करते जाओ, हम तुम पर अपनी राहें खोलते जाए। पूछिए वो दिन आज किधर से किधर हो गए माशाल्लाह, इन्होंने हाल नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। बोले हमारे ही मदरसे के माशाल्लाह हर जगह सजाई जाए अनवार मोहम्मदी। मैंने कहा एक दिन आएगा कि हर जगह अनवार मोहम्मदी की शादी हो जाए। तजल्लियात रब्बानी का ऐसा ज़हूर होगा कि रसूल पाक की शमा क़यामत तक लोगों के लिए राह हिदायत बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई बहुत कुछ तबीयत चाहती है कहूँ, लेकिन आपको भी जाना है, कल तातील नहीं है, कारोबारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा भी है, तमाम चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए इतना सबक काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी मिजाज है ये, और मैं ये चाहता हूँ हम अल्लाह ताला सामने पहले यही बात होगी कि तुम जब दुनिया में गए थे तो तुम अल्लाह के बंदों के लिए क्या किया। मेरे भाई मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आप हज़रात से, 4 चीज़ें आपसे मांगता हूँ मीलाद के सदक़े में, अगर आप मुझे दे देंगे तो आपको मैं चैलेंज से ये कहूँगा, घर वाला हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला, आप यहाँ भी रसूल पाक की गुलामी में रहेंगे, वहाँ भी रसूल पाक गौसुल आज़म की गुलामी में। मगर शर्त एक ही है कि ईमानदारी से, तुम सुन्नी मुसलमान हैं, इस जलसे में मेरे आका भी मौजूद हैं, बहुत से पाक भी मौजूद हैं, गरीब नवाज भी मौजूद हैं, निज़ामुद्दीन लाही भी मौजूद है, बदना नवाज भी मौजूद हैं, बड़े बगदादी भी मौजूद हैं। तो देखो इस जलसे की सआदत वो है कि रहमती रहमत में बैठे हैं हम। उस रहमत में मैं ऐलान करना चाहता हूँ, वो नौजवान वो बच्चे हाथ उठाएं कि जिसके लिए रसूल पाक भी खुश हो जाएं, और देखने वाला भी नाम ना पूछे बल्कि 2 किलोमीटर से देखकर ये समझे कि रसूल पाक का सच्चा और पक्का गुलाम आ रहा, कि तुम रसूल पाक की मोहब्बत में। देखो आज ये आकर मिले मुझसे, कहे हुजूर जब पहली बार आपने तशरीफ लाए यहाँ पर, मैंने वादा किया, दाढ़ी छोड़ दिया। बोले वादा बहुत करे थे लेकिन एक नजर आ रहा है,
चलो एक को तौफीक हुई, अल्लाह 1 से 21 को भी देगा, 1 से 100 को भी देगा, 1 से 1000 को देगा। नौजवानों उठाओ हाथ। मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ, सुन लो पहले हदीस शरीफ। एक सहाबी रसूल पाक की महफिल से अपने जब घर जाते तो बीवी दौड़ते हुए आती थी, उस वक्त आपको देख के इतना खुश होती थी, पूछिए मत। उन्होंने कहा तुमको कैसे मालूम होता है कि मैं सरकार की महफिल से आ रहा हूँ? बोले खुदा की कसम आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है, मैं समझ जाती हूँ तो आप रसूल पाक की बारगाह से आ रहे हैं। लेकिन एक दिन जब आए दौड़ते हुए देखी तो बहुत ही मगमूम चेहरा है, आप परेशान हो गए। बोले आज कहाँ से आ रहे हैं इतनी देर? बोले मैं सरकार की महफिल से आ रहा हूँ। बोले सरकार की महफिल से आप आ रहे हैं मगर चेहरा ऐसा मुंह लटकाए हुए क्यों है? बोले बात ही बीवी कुछ ऐसी है, वो सब कुछ आपके हाथ में है, आप परेशान होंगे, मेरे हाथ में क्या है? बोले सरकार ने इरशाद फरमाया जिसकी दाढ़ी सफेद होगी मुनकिर नकीर अपने हुलिये भी बदल लेंगे, अपने आवाज भी बदल लेंगे, अपने किरदार भी बदल लेंगे, ऐसे हो जाएंगे कि आसानी के साथ मुआतिब होकर तुम्हारी दाढ़ी को देखकर कि रसूल पाक का यह मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम ऐसा मोमिन है जो इताअत रसूल में अपनी दाढ़ी को काली नहीं किया, रसूल की मोहब्बत में सफेद बुजुर्गी वाला रखा। इस बुजुर्ग के लिए हम अपने हुलिये भी बदल लेते हैं, आवाज भी नरम कर लेते हैं और आसानी के साथ मैयत जवाब दे देते। अगर मैं 24 साल का हूं, सरकार ने ये भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक सलाम से दूसरे सलाम तक तुम अपनी जिंदगी की उम्मीद को मत रखना, उम्मीद मत रखना। अगर मैं मर जाऊं, दाढ़ी सफेद ना रहे, मेरे दिल में बात आ गई काली नहीं तो क्या हजर होगा? उनके चेहरे देखते ही घबरा जाऊंगा, आवाज सुनकर और परेशान हो जाऊंगा। लेकिन बीबी मैं ये चाहता हूं आप ये वादा कर ले, अगर मैं मर जाऊं मेरी दाढ़ी काली हो तो आप उसको आटा मल दें ताकि मलाइका को मुनकर नकीर को सफेद नजर आए। तो मुझे बुजुर्ग समझे। तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अकबर, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज वही मांग रहा हूं मैं, अगर किसी की दाढ़ी छीनी है तो हाँ काली भी नहीं है, रही तो काली सफेद की बात है, सुन्नती नहीं है तो मेरे भाई नौजवानों हाथ उठाओ, रसूल पाक की इस मिलाद में अहद कर लो कि हम दाढ़ी छोड़ेंगे। रसूल पाक की सुन्नत में ऐसी कि लोग दूर से देखकर कहेंगे गुलाम गौस आ रहा है, गुलाम ख्वाजा आ रहा है, गुलाम मुस्तफा आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुमको यहाँ भी अजर अता फरमाए, वहाँ भी अजर अता फरमाए, पक्का सुनिए गुलाम मुस्तफा अता फरमाए। और दूसरी बात, वो नौजवान जो आज घोड़े की वजह से सैकड़ों हजारों बच्चे मूर्छित हो रही हैं। नौजवान तुम्हारी खानों पे बात आती है, क्या रसूल पाक क्या जवाब देंगे? ऐ मिलाद सजाने वालों, तुमको मिलाद पे यकीन है, रसूल पाक की अजमत और मोहब्बत पर यकीन है कि अमेरिका ने मुझे नौजवानों ने पूछा कि हुजूर मिलाद उसकी होती है जो हाजिर होता है, 1400 बरस के बाद भी मिलाद मना रहे हैं, सीरत तैयबा मनाइए, सीरत मुस्तफ़ा मनाइए, लेकिन मिलाद सीरत नबी मनाइए। मैंने कहा दीवाने, मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, 1400 बरस की तारीख गवाह है दुश्मनाने इस्लाम यहूद और नसारा भी वफात नहीं मनाए, जिसकी वफात नहीं मनाई जाती उसी की मिलाद है। तो ये मिलाद के चाहने वालों, रसूल की आमद पर कुर्बान हो जाने वालों, महफिल को सजाने वालों, अगर वाकई तुम सरकार से मोहब्बत करते हो, जैसा खुलफाए राशिदीन अल्लाह की कसम है सरकार की एक एक सुन्नत पर चलते थे। हजरत बीबी आयशा से उमर हजरत सिद्दीक़ अल्लाह फरमाते हैं, ऐ बीबी मेरे आका की कोई सुन्नत तो मुझसे नहीं छूटी। तो आपने इरशाद फरमाया, अब्बा हुजूर एक सुन्नत आपसे छूटी। आप बोले कोसी कांपने लग गए, जल्द से जल्द बताओ मुझे कोसी सुन्नत है। बोले हुजूर मुझसे मिट्टी थुल्ली बनाते थे और ले जाते थे किसी को देने के लिए, किसी को खिलाने के लिए, वो नहीं मालूम। बोले बनाना तुम्हारा काम है, वहां तक पहुंचना मेरा काम है। पहले आप जल्दी बना दीजिए तो फौरी थुल्ली बना दी जाती है। आप लेते हैं, बाहर निकलते आंख बंद करते हैं, देखिए सीधे हाथ की तरफ हुजूर के कदमों की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। सरकार के कदमों को सूंघते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां हुजूर ले जाकर उस मसरूफियत पे भी उसको गुजा देते थे। लेप्रेसी हो गई थी, जुज़ाम में लुत्फ था, रेजिश बह रही थी, तो कहने लगा उसने कि क्या बात है, 3 दिन हो गए ऐ सिद्दीक़ अकबर तुम आए, मेरे हबीब नहीं आज राखी महबूब। बोले सरकार इस दुनिया से पानी से पर्दा फरमा चुके,
जिससे जैसे ही मुझे मालूम हुआ, बीबी आयशा से मैंने पूछा, फौरी हुजूर के फर्मान मुबारक को सुनते हुए, देखिए ये तो सिद्दीक़ अकबर है, लेकिन रसूल पाक की उंगलियां मुबारक जिसको लग गई उसमें भी हयात और जिंदगी आ गई कि कौन आया है वो उसने जान लिया। सिद्दीक़ अकबर के खुशबू को सुन लिया उन्होंने। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आंख चले गए, रेजी फेर रही है जिसम से। लेकिन देखो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने फौरी उनको उंगली से फौरी ठुल्ली खिलाई तो आपने एक चीख मारा। इतने दिन के बाद खा रहा हूँ तो जितनी भी तकलीफ हो रही है, मेरे आका की शान ये थी कि अपनी जुबान मुबारक में रखकर मेरे मुंह में देते थे। मदर तेरेसा अरबा खरबा रुपए लेकर शानदार बिल्डिंगें बनाकर दूर से ही देखकर लोगों को दवाएं वगैरह जो भी देना है देती थी। लेकिन बता दो मुझे कि रसूलुल्लाह के अमल को कोई इख्तियार किया तो उनके सहाबा ने इख्तियार किया। लेप्रेसी से दूर भागते हैं, हुक्म है कि भाले से दो उनको। लेकिन देखिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत की क्या शान है, अपनी जुबान पर रखकर उस ठुल्ली को उस शख्स के मुंह में देते थे। तो फौरी जैसे सुने, बेतहाशा सिद्दीक़ अकबर परवाह नहीं किए किसी चीज की, अपनी जुबान पर रखा और मुंह में दे दिया। अरे वाकई आप सिद्दीक़ियत की शान रखते हैं, आप सिद्दीक़ अकबर। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न होती है। तो अमल पे आ जाओ मुसलमानों, यह कर लो नौजवानों, तुम जोड़े घोड़े की रकम नहीं लेंगे, हुस्न को की तरफ नहीं देखेंगे, कबूल सूरत है, नेक है, अच्छे माँ बाप की औलाद है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, बस निकाह कर लो। वो निकाह इतना आसान है, खुदा की कसम है कि यहाँ भी तुमको रसूल पाक की कुर्बत होगी, वहाँ भी रसूल पाक। उठाओ हाथ नौजवानों, अहद कर लो कि तुम घोड़े जोड़े की रकम नहीं लेंगे, बल्कि अपना लेंगे, अपने बच्चियों को अपने तरफ मायल कर लेंगे कि हम कुछ नहीं लेंगे तो रसूल पाक की मोहब्बत लेंगे। उठाओ हाथ नौजवानों, अहद कर लो आज इस मिलाद की महफिल में कि तुम जोड़े घोड़े की रकम नहीं लेंगे। खाली बच्ची है, लाख है, हुजूर फरमाते हैं लड़की कदम से रिश्त है और मर्द के कदम से औलाद है। फरमाएंगे अल्लाह ताला, आज जोड़े घोड़े लेके भी कोई खुशी नहीं है। अरे जो जुल्म ज़ियादती से लेते हैं कैसे खुश रहेंगे। आज पैसा सब कुछ है, खुशी नहीं है। आज पैसा सब कुछ है, नींद नहीं है। आज पैसा सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी चैन नहीं है। तो मालूम ये हुआ सुकून इसलिए उड़ गया तो चैन का पैसा नहीं है। अरे खुशी से लो तो ये पैसा भी तुमको खुशी देगा, वरना अगर जबरदस्त इस्तेग़फ़ार से दोगे, जबर से लोगे, अगर डरा कर लोगे, अगर गज़वा करके लोगे और लोगों का माल डरा कर लोगे और दादागिरी से लोगे तो बचेगा नहीं। तो यहाँ भी खुदा की कसम में परेशान रहेगा, वहां भी परेशान रहेगा। तो मुसलमानों तीसरी बात यह है कि खाने खाली रादियों में गिरत ने जैसे बोला कि नमाज के पाबंद ऐसे हो कि अपने घरों की मस्जिदों को आबाद करो और 5 वक्त की नमाज जितना हो सके अल्लाह के घर में पढ़ो। उठाओ हाथ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम्हारा आना भी चीज हो गया, जिंदगी भी कामयाब हो गई, हयात जावना अता हो गई। यहाँ भी तुम मेरे आका के गुलामी में, वहां भी मेरे आका के। और चौथी चीज मुसलमानों, आज सबसे बड़ी बदबख्ती हमारी ये है कि 4 पैसे कमाकर माँ बाप को समझते हैं नौकर। देखो हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह इरशाद फरमाते, अब्बा हुजूर आप मेरे पैरों को रस्सी से बांध दीजिए। बोले बेटे क्यों? कहीं गला कटने के बाद पैर इधर उधर मारूं, आपको लग जाएंगे तो मेरा क्या असर होगा। आज तुम ठोकरों में माँ बाप को रखते हैं। देखो नबी के चाहने वालों कि हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह का अमल क्या है। बोले चेहरे रुखसार को जमीन की तरफ कर दो, कहीं फिक्री मोहब्बत गालिब ना आ जाए। छुरी को इस तरह तेज फरमा लो कि रखते ही गर्दन कट जाए, वरना फिक्री मोहब्बत गालिब ना आ जाए। आप छुरी को भी तेज कर लिया और उसके बाद गला काटते हैं, कटता नहीं है। देखो सरकार के जज को खुदा की कसम है, फरमाया अब्बा हुजूर क्या पितरी मोहब्बत गालिब आ गई? बोले बेटा नहीं। तो बोले फिर क्या बात है, छुरी क्यों नहीं चल रही है? बोले मैं 1 नहीं 2 नहीं 7 मरतबा तेज करा, फिर भी अभी पूछता हूँ। छुरी से पूछते हैं कि छुरी तू क्यों नहीं चल रही है? तो छुरी जवाब दे रही है, ऐ खलील आपका हुक्म है कि चले और जलील का हुक्म है कि न चले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इनखिलाफ तुम्हारे हाथ में है मुसलमानों। मांगना नहीं है, डोर खोलना नहीं है,
खुदा की कसम तुम्हारे वोट की ताकत वो है जिसको चाहे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे उतार सकते हैं। इन्हों इतना मारना चाहे लेकिन आज खुद मर रहे हैं। दुनिया किधर जा रही है देखो मुसलमानों, सदियों में इनकलाबात आते हैं लेकिन बुश फुस हो गया, इतनी बड़ी सल्तनत वाला, इतना बड़ा एटॉमिक पावर वाला, सारा पावर चूकनाचूर हो गया। किसी ने और ने नहीं किया, मलऊनों ने अगर की है तो तुम जैसे मुसलमानों ने की है, तुम जैसे गुलाम मुस्तफा ने किए हैं। तुम्हारी वो ताकत है, खुदा की कसम है। आज अमेरिका टुकड़े टुकड़े होने पे जैसा रशिया टुकड़े हो गया, आज इनको मालूम हो गया आटे दाल का भाव कि देखो इस्लाम में सलाम के ईमान में अमन है। जो अमन वाले और सलामती वाले दीन को दहशत गर्द कहा, अल्लाह ने जूते इतने मरवाया और उसके बाद जलील करके उतरवाया। तुम्हारी ताकत यह है मुसलमानों कि अल्लाह ताला ने उसकी सीट पर रैगन या बैगन या केन को नहीं बिठाया, बल्कि बार हुसैन, यानी बार कहते हैं मुबारक को, मुबारक हुसैन ओबामा को, फिर हुसैन को बिठाया। कहे कि तुम हुसैन के लफ्ज़ से वो तो मत लो, तुम जितने बिलियन बोले जहां बोले हम डाल देंगे, बोले यहूद और नसारा। बोला मेरे दादा ने नाम रखा है, मैं हुसैन के नाम से ही ओत लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बतलाइए, अल्लाह को बताना था, तू जिसको जलील करने गया हम उसको इज्जत दे दिए और तेरे को जिल्लत दे दिए। तू खुश हो गया क्यों कि तूने दीन मोहम्मद और रसूलुल्लाह को दहशतगर्द कहा, उसकी सजा है। उन 3 शैतानों में क़यामत तक ये भी जूते खाएगा। अभी 2 शैतान बाकी है, वो भी आने वाले लैन में, बरतानिया और इसराइल। लेकिन मुसलमानों तुम अपनी सफों में इत्तेहाद बाकी रखो। खुदा की कसम है, हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कलमा एक है, हमारी किताब एक है, हमारा इमाम एक है, हमारा शेख एक है, हमारी सफ एक है। तुम भी एक हो जाओ तो दुनिया में तुम्हारा इक़्तिदार हो जाएगा। आज तुम आयतल कुर्सी की अजमत को छोड़ दिए तो अल्लाह ने तुमसे कुर्सी भी छीन ली। जिस दिन तुम आयतल कुर्सी की अजमत को अपने सीनों में बसा लोगे तो कायनात की कुर्सी तुम्हारे कदमों में नजर आएगी। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया के वालिदैन की इज्जत करो, एहतराम करो। ये मत कहो कि तुम ज़ईफ़ हो चुके हैं। अरे ज़ईफ़ है तो और तजुर्बा बढ़ता है। अमेरिका इसलिए 1000 साल आगे है। जितने तजुर्बेकार हैं, 80 बरस का है तो डबल तनख्वाह, 90 की रास कर दिया तो ट्रिपल तनख्वाह। अगर $10,000 कमा रहा है तो $30,000। अगर पैंट शर्ट ये पहन के चेकअप करके करा के आए तो उसकी तनख्वाह बढ़ी गई, बेचारा रिटायरमेंट चलिए करके। सदर जमहूरिया लगन रहे, गिर रहे, ठोकरे खा रहे हैं, उखड़ रहे, लेकिन सदर जमहूरिया अरे बुड्ढों का क्या काम। यहाँ पर 58 बरस में रिटायर, सियासत में रिटायर ही नहीं। क्या जुल्म है, 40 साल से बैठे हुए हैं। जमहूरियत तो हुजूर ने निजाम किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप फरमाते और खुलफाए राशिदीन को बुलाते, कोई मशवरा लेना रहा, कुछ बात को अमली जामा पहनाना रहा, तो सबसे पूछते कि फला चीज़ है कैसे की जाए। फरमाया जंग बदर में सबसे दिया था जो सैयदना उमर फारूक के खानदान के लोग थे। सिद्दीक़ अकबर पूछे क्या इनको छोड़ना चाहिए या कत्ल करना चाहिए, कसास लेकर छोड़ देना चाहिए। बोले हो सके तो या रसूलल्लाह इनको बरी कर सकती, जो भी इनसे लेना है लेके। तीनों भी यही जवाब, दोनों भी यही जवाब दी, सिद्दीक़ अकबर भी, उस्मान गनी भी, सैयदना अली भी। लेकिन जब उमर फारूक से पूछे जो उनके रिश्तेदार भी याद आए सरकार से, बोले या उमर तुम्हारा क्या ख्याल है। बोले या रसूलल्लाह इनको छोड़ेंगे तो फिर हम पर हमला करेंगे, इनको कत्ल कर दीजिए। नजीस और नापाक है, जो रसूल के दीन पर, रसूलुल्लाह पर तलवार निकाले हैं, ये इनका वजूद हमारे लिए ठीक नहीं। हुजूर ने कहा चूंकि तीन एक तरफ है, तीन एक तरफ है। देखिए जमहूरियत का निजाम, सोशलिज्म का निजाम मेरे आका ने दिया है। सरकार पहले इसलिए नहीं फरमाते थे, अगर सरकार फरमाते तो बात मुकद्दम हो जाती थी, मजाल नहीं थी। कोई साहबा बोले नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा, तो पहले सबसे मशवरा करते हुजूर। ये मिजाज तो इस्लाम ने दिया है। कहीं की शाह फ्रेंच कट मार के आ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अब लोग बोले सरकार आप दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी छुड़ा देते, ये कर देते, वो कर देते। हम मक्के शरीफ को गए, इतने चल के फिर शेख आ रहे हैं, शेख आ रहे हैं, फोन आ रहे, देखे तो क्या है, तब पूछो 90 बरस के 3 फुट मारे हुए, ऐसी फ्रेंच कट जिसकी हद। और इससे अंदाज से है कि मैं जाते समय 3 उठने लगे हुए कट बना। आप बोलिए अब क्या बोलेंगे। आदमी हरमैन शरीफैन रखे डर के। पहले जलालतुल मलिक था,
अब खादिम हरमैन शरीफैन, अब खादिम का ये हाल है। अरे जब तुम कलीदी बरदार हैं, जब तुम काबे की निगरानी कर रहे हैं, काबे को तौसी दे रहे हैं, वाकई काम अच्छा कर रहे हैं, अमल भी तो करो। ऐसे रहना था मुतशर्रे दाढ़ी, अब मुतब्बे छोड़े तो रुकने ही नहीं गए, यहाँ तक कि अरे ये क्या है पूछा हमें, बोले खबीस हैं, अहले खबीस। अस्तगफिरुल्लाह। बोले सरकार फरमाती है ना मूछ मुड़ाओ दाढ़ी छोड़ो। अरे सरकार कितनी छोड़े थे वो तो देखो, हर नबी को दाढ़ी थी, ईसा अलैहिस्सलाम को भी यहाँ तक थी, नाफ तक, हम छोड़ते नहीं। ईमान जरूर है हमारे रसूल पाक पर कि मेरे सरकार जितनी छोड़े थे एक मुझ दो कल हम उतनी छोड़ेंगे। चलती चले भाई, और ऐसी टेढ़ी विंगी पूछो मत। क्या है होलिया देखो, हिंदी नहीं पूछती। एक दिन मैं फैसिलिटी में गए, मेरे हमारे मौलाना साहब थे, गए तो क्या है मालूम है, मैं पहली बार देखा, खुदा गवाह है, सरकार की महफिल में हूँ। अच्छा दाल क्या हौज में हो रहा है, अरे मुन्ना बोला क्या हो रहा है, क्या है, सरकार की गाड़ी उसके वाकई निकाल के बोला पूरा पानी गारत कर दिया। आप बताइए अस्तगफिरुल्लाह। मैं बुलाया आपसे, नहीं आपसे खत कितना है 5 फीट का, बोले थे दुकानें बोले सब मंडी में थैलियों की। अरे कुछ भी होगा भाई, अमल क्या है तुम्हारा, बोलने हदीस से है कि मूछ मुंडाओ दाढ़ी बढ़ाओ, क्या बोलती ऐसे बड़े बड़े दाढ़ियां भाई पैर को लटक रहे। अस्तगफिरुल्लाह। दीन को मजाक बना दिया। अब नमाज पढ़े तो इंसान के बाल लेता भाई ऐसे यूं करते यूं लगा देता, अब हटा दे तो आते चला तो नमाज में मुझे लगा करंट ले रहे, हमारा करंट ले तुम्हारा फीस उड़ जाएगा। आप बताइए क्या मजाक हो रहा है दीन के साथ, जो कि तुम नारायण दरगाह हो गए, इसलिए जो रसूल का चहिता नहीं है, रसूल की कोई चीज से समझ नहीं करता, अल्लाह का तेरे को दूर कर दिया, रांदे दरगाह कर दिया तेरे। अल्लाह ताला का ये फजल है कि तुम सुन्नी मुसलमान हैं, आज के रसूल हो तुम। मैंने कहा देखो एक आखिरी बात बताता चलूं, जब एक नौजवान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता और हुजूर को देखते रहता, आंसू सरकार पूछे उमर फारूक से, उमर फारूक ये कौन है बच्चा आता है रोज रात के वक्त आता है देर से और देर से जाता है, कौन है ये? बोले अबू जहल के गुलामी में है या रसूल अल्लाह, वहां से छूटता है तो सीधा आपके पास आता है, आपके गुलामी में आना चाहता है, लेकिन 4000 दिरहम लेकर गुलाम बना है, वो वापस करना तो गुलामी से आजाद होना। जैसे हुजूर सुने ऐसा देखे सिद्दीक अकबर की तरफ, जैसे देखे सरकार गए 10 मिनट के अंदर 4000 सरकार पेश कर दे। अब किसी को देखे तो हजब पीछे हटते जाता हूँ, शायद क्या बोलते कि क्या नहीं, आले रसूल का ये मुकाम। खैर जब आए सिद्दीक अकबर पेश करे, हुजूर उठे, बोले चल मेरे साथ। जितना उमर फारूक अली सज्जाद हमदा सब उठ गए, बोले या रसूलल्लाह आपको मालूम है अरब का तरीका है ये, जब सो जाते हैं तो उठा नहीं सकते, उठाते हैं तो उठाने वाले लेकर सर होता है उसकी तलवार होती है। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाए ये मेरी गुलामी में आना चाहता है, मैं आजाद करूंगा, तुम सो बैठो। सुभान अल्लाह। कौन जा रहे हैं? सुभान अल्लाह। जो 1000 आलम के लिए रहमत है, वो सब के लिए रहमत है, जर्रे जर्रे के लिए रहमत है। एक आफ्ताब मखलूक है, खुदा की कसम है, काफिर है बोल के हटरा नहीं, मुसलमान है बोल के पढ़ला नहीं, सबको रोशन किया हुआ है उसी आफ्ताब के साथ। जब मखलूक का ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, गए घर पर पहुंचे, दस्तक दी, बीवी आई, दरवाजा खुली, बोले आप तशरीफ लाए, क्या बात है? ये तो सूर्य में तो उठा नहीं सकते, कायनात बनी, सरकार द्वारा सीधा उसके कमरे में गुजरे में गए, सो रहा था, खड़ाके मार गया, गलमे की उंगली रखे, अबू जहल मोहम्मद आए, जो रखे बोले उतारे, आवाज सुना है बड़ा उसके चेकुंदन में पड़ गया, कैसे आना हुआ, कैसे आना? तेरा गुलाम इसी वक्त आजाद होना चाहता है तो इसको आजाद कर। बोले आप आए हैं, मैं आजाद कर दिया। बोले ये क्या है? बोले 4000 दीनार जो इसने दिया था ये वो है। बोले चूंकि आप आए हैं इसलिए इसके दीनार मैंने माफ कर दिया। बोले काफिर का ऐसा भी उम्मीद में नहीं रह सकता कि अमर तक दबा हुआ रहेगा। बोले ले, सरकार लेकर चले गए।
बीवी बोली बड़े बड़े बातें करते थे, डेंगा मारते थे, तमाम चीजें करते थे, पूरी हवा खारिज हो गई तुम्हारी। देखते ही तुम परेशान हो गए, जो बोले दीदी दीदी कर रहे, पैसे भी नको बोले थे, मुंह पे मार के क्या सरकार तुम्हारी है? ये क्या तो भी किस्सा है। रोने लग गया, क्या बीबी तुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे मालूम है, इसलिए मैं इनका कलमा नहीं पढ़ता। जिस दिन अबू जहल आपका कलमा पढ़ने का, सारी बुराइयों को एक लाख मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मालूम ये हुआ मुसलमानों, कलमे की अजमत अबू जहल को मालूम थी, इसलिए कलमा नहीं पढ़ रहा था। खैर उसकी बदबख्ती है, लेकिन नुक्ता देखिए कि इसलिए कलमा नहीं पढ़ रहा था कि रसूल पाक का मैं कलमा पढ़ लूं तो सारी बुराइयों को एक लग छोड़ना पड़ेगा। आज सारी बुराइयां करते हैं और बड़े बड़े खस्बे भी खाते हैं। अब बोलो आबा, अबू जहल को कलमे की अजमत मालूम थी, इसलिए कलमा नहीं पढ़ा। आज हम कलमा पढ़ के क्या क्या कर रहे हैं देख लें आप लोग। इसीलिए रसूल पाक की महफिल में करके उठे कि खुदा की कसम, देख रहे हैं अखबार देखते हैं तो नौजवानों को फेरिस आ रही है तो फोटो के साथ 28 नहीं है, गिरफ्तार तो होंगे, मरने वालों की बोलो 28 साल 21 साल, किसी गुर्दे चले, किसी को बीपी होगा, किसी शीगर फट गए, कोई डुबके मर गए, मुख्तसर मौत ऐसा खड़ी हुई है, लेकिन सुधरने के लिए तैयार नहीं। जुम्मे की नमाज है, या पहला फिल्म बहुत जबरदस्त है, ये इश्क मोहब्बत दीन से तुम्हारी। अजी बच्चे तो बच्चे, मर्द तो मर्द, बुरखे। हमारी तहरीक बरकती रहमत आलम कमेटी की सारे बुरखों को बरकरार दी। मुर्शिदों के लिए अल्लाह के फजल से हमारे बच्चे निकले, इसका फकीर सरपरस्त है। अल्लाह की कसम है, सारे बागों में लहराते हुए फिर रहे, बुरखों में से धुआं निकल रहा, लोग परेशान लगे। क्या परसों पड़े 2 औरतें को देखे होंगे आप, वो 2 औरतें को फाहिशा थी, पुलिस ने पकड़ा, सिगरेट पी रहे थे तो देखिए पुलिस बोली मुसलमान औरतें सिगरेट पी, बुरखे में फिर भी नहीं पीते, देखे तो क्या है बटवा रहे, प्रोस्टिट्यूट 8-15 रोज पहले अखबार में है ना, 2 औरतें पुलिस ने पकड़ लिया। तो ऐसा दिन को भी बदनाम करना चाहते हैं। और हमारी भाई और बहने तो उनके माँ बहनें भी औरतों का है, यहाँ देख लेंगे माशाल्लाह। तो यही पैगाम है मेरी माओ बहनों तुम्हारे लिए, अगर वाकई तुम फातिमा की चाहने वाली हो, फातिमा की बांदी हो, तो फातिमा के अमल पर आ जाओ, ईमान वाली बन जाओ, जन्नत वाली बन जाओ। आज खाजा खुतुब गौस तुम्हारी गोदों से क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? आज ये मलऊन पैदा हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारा अमल भी मलऊन कसीफ अमल हो गया है। मेरी माओ बहनों, जब फातिमा खातून जन्नत घर से निकलती तो तरतीब ये होती कि रसूल पाक आगे होते, खातून जन्नत बीच में होती है और रसूल सैयदना अली आपके पीछे होते। तो जब रसूल पाक जहाँ कदम रखते, मेरे फातिमा कदम रखते और फातिमा के कदम पर सैयदना अली कदम रखते। जमीन ने पूछा है आसमान तू कितना खुशकिस्मत है, तू ऊपर है, फातिमा के कदमों को देखा होगा, लिहाजा तू तो अजीम मर्तबे वाला है। कहा खुदा की कसम मैं ऊपर हूँ फिर भी फातिमा के कदमों को नहीं देखा। ऐ जमीन तेरे पर फातिमा के कदम पड़ते हैं, तूने फातिमा के कदमों को देखा होगा। जमीन कसम खाई और चीख कर कहने लगी है आसमान खुदा की कसम मैंने भी फातिमा के कदमों को नहीं देखा। तो फिर कैसे नहीं देखे जब जमीन पर कदम पड़ते हैं? बोले फातिमा के कदमों के पड़ने की तरतीब ये होती, जहाँ रसूल पाक कदम रखते फातिमा उस पर अपने कदम रखती, जहाँ फातिमा कदम रखते वहाँ अली अपने कदम रखते। मेरी माँ और बहनों, खुदा की कसम है फातिमा की चाहने वाली हो, आज ये अहद कर लो कि जिसके खतने मुबारक को न जमीन देख सकी न आसमान देख सका, आज तुम दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को जाकर जहन्नुम बनाकर बदनाम कर रही हो। आज अहद कर लो, तुम अगले पिछले तुम्हारे गुनाह इंशाअल्लाह माफ हो जाएंगे। आज का ये पैगाम तुम्हारे लिए काफी है। अहद कर लो मेरी माओ और बहनों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वहां पर तुमको ढकेल दिया जाएगा। न बीबी फातिमा आने देंगी, न रसूल पाक आने देंगे, न सैयदना अली आने देंगे, न गौसे पाक आने देंगे। सारे दरबार से धुतकारी जाओगी तो जहन्नुम में सीधा चली जाओगी। आज अहद कर लो और नरम रह जाओ, गुफ्तगू इख्तियार करो। सासों से भी कहता हूँ कि बहनों से मोहब्बत करो, और बहनों को भी ये कहता हूँ कि सासों को, अपने शौहरों का, अपने वालिदैन का, अपने ससुरों का, सबका एहतराम करो। मोहब्बत में ही नजात
ہے، عزت ہے، کردار ہے، تم اسلام والی معلوم ہوتی ہو۔ جب ہم اخبار پڑھتے ہیں کہ جہیز کی لعنت پہ ایک ہماری بہن اور ختم ہو گئی، جل کر مر گئی، تو آپ بتائیے بیچاری جل جاتی ہے اس پریشانی سے کہ میرے ماں باپ غریب کہاں۔ اب حال میں ایک واقعہ دیکھے تھے آپ، رکے چھپ گئے، صبح ہو گئے، کوئی گاؤں کا واقعہ ہے، ماسٹر تھے بیچارے کھمم میں کہیں، اب آخر میں بولے بچہ خالی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے۔ اب عزت غریب کی سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے۔ اب بڑا آدمی بیٹھ کے مرسیڈس میں نکل جاتا، دور میں ہوا دب جاتی، لیکن عزت والا بولتا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ دنیا والے چھوڑیں گے نہیں، عزت کو مرتا ہے۔ سیدھا گیا اپنی بیٹی کا گلا کاٹا، سچ میں رکھا، لا کر پیش کر دیا، لوگ موٹر سائیکل لے لو۔ اتنی بری بات ہے، تم کس کے چاہنے والے ہو؟ دین اسلام کو، اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ فرما روائے کائنات اپنی صاحبزادی کو کیا دے رہے ہیں اور سیدنا علی کیا لے رہے ہیں؟ ایک مشکیزہ، 2 ہانڈیے، 2 ڈوئیں، ایک حسیر۔ کائنات کے فرما روائے اللہ کی قسم ہے ہر چیز سونے اور چاندی ہیرے جواہرات کیا ہے، اشارہ فرما دیتے، لیکن سرکار شریعت عمل ساتھ لائے ہیں تو ہم کو یہ بتا دیا دیکھو قناعت کرو، اس میں اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہے۔ آج ایک صاحب بولے صاحب آپ امریکہ میں تھے، ایک شادی ہوئی فلک نما پیلس میں، ہوتے بھی شادی اللہ دیا کرو، کھلاؤ پلاؤ، مگر ایک خرافات کیسے کہ بولے شادی بھی ایسی کروڑ 5 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ بولا کتنے بچوں کی شادی کرایا کم وقت ہو؟ بولے بچیوں کی، خود دلہن ناچ رہی تھی۔ بولے اب بتائیے تم اپنے دین کو دچا رہے ہیں، معاذ اللہ تمہاری کیا حرکتیں ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول خوش ہو گئے، تم تباہی۔ اس لیے سرکار کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا ارحم الراحمین ہے، رحم کی کوئی حد نہیں ہے اس کی، اور اللہ تم کو رحم فرما کر جنت میں داخلہ دینے والا ہے، لیکن تم اپنے عمل کی آگ خود ہاتھ میں لے کر پھرتے ہو۔ مین گوئے ببو کو آم کہاں سے کھائے، تمہارا عمل تمہارے کو غارت کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دعا ہے پروردگار، آج آپ اس محبت و عشق کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، سنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، اس محلے کو، اس شہر کو رسول پاک کی عظمت و محبت سے سرشار کرے، ان کی محبت سے آپ لوگوں کی زندگیوں کو درخشاں مستقبل کو تعباد فرمائے، اپنا محتاج کرم رکھے، یہاں بھی خوش رکھے، وہاں بھی خوش رکھے، اور ہر مسلمان کو عزت اور ایمان کی زندگی سے مالا مال فرمائے۔ باقی الحمدللہ۔ خلیل